सभी सनातनियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब सकुशल होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। मैं जानता हूं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारे लोग मुझे गाली देने के लिए तैयार बैठे होंगे, क्योंकि वो अब्दुल कलाम को भगवान से कम नहीं मानते। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता, अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में एक सेल बनवाई थी। तुम जिसे धर्मनिरपेक्षता की मिसाल बताते हो ना, उस अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में, और ये आप आरटीआई से मालूम कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। और उस सेल का काम ये था कि यदि भारत में किसी मुसलमान के साथ कोई गलत काम हो रहा है, सिस्टम से कोई गलती हो रही है, तो वो उस सेल में शिकायत करे, और अब्दुल कलाम पर्सनली उस शिकायत को देखता था। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अफजल गुरु संसद पर हुए हमले का जो मुख्य षड्यंत्रकारी था, उसको जब फांसी की सजा हो गई तो वो ये नहीं चाहता था कि वो राष्ट्रपति को दया याचिका भेजे, क्योंकि उसे लगता था कि दया याचिका का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब्दुल कलाम ने व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर अफजल गुरु की पत्नी, उसकी मां और उसके बेटे को बुलाया अपने पास। ये ऑन रिकॉर्ड है, राष्ट्रपति भवन का रिकॉर्ड है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। इसे कोई भी हिंदू चेक कर लेगा। और इसके लिए अब्दुल कलाम ने रास्ता बनाया। एक शिकायत अब्दुल कलाम की उस सेल पर आई जो उसने मुसलमानों के लिए बनाई थी। शिकायत आने के केवल 2 दिन के अंदर अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु की पत्नी, उसके बेटे और उसकी मां को मिलने का समय दिया। जो लोग भारत के राजनीति के सिस्टम को जानते हैं, जो भारत के गवर्नर और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रोटोकॉल को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि 2 दिन में राष्ट्रपति से मिलना किसी भी तरह से संभव नहीं होता। ये तो आम व्यक्ति के लिए क्या, मंत्रियों के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन अब्दुल कलाम के लिए अफजल गुरु के परिवार के लोग अपना ही परिवार थे, और सारे के सारे जितने भी प्रोटोकॉल हैं उन्हें तोड़कर केवल 2 दिन के अंदर अब्दुल कलाम उनके परिवार से मिला। और उसने परिवार के लोगों से कहा कि आप जाइए, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अब्दुल कलाम से मिलने के बाद अफजल गुरु ने जब अफजल गुरु का परिवार अब्दुल कलाम से मिल गया, तो फिर वो जेल में अफजल गुरु से मिलने गए और अफजल गुरु ने दया याचिका डाली। भारत की सबसे घटिया सरकार उस समय थी। कांग्रेस का ये यूपीए 2 शुरू हो गया था। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस समय भी गृह मंत्रालय में इतनी सोचने की शक्ति थी, वो ये समझते थे कि ये दया याचिका यदि अब्दुल कलाम के सामने गई तो अब्दुल कलाम इस दया याचिका को स्वीकार कर लेगा और फांसी नहीं होगी। तो 2 साल तक गृह मंत्रालय ने, जब तक अब्दुल कलाम रिटायर नहीं हो गया, वो दया याचिका अब्दुल कलाम के सामने जाने नहीं दी। ये आधिकारिक चीजें बता रहा हूं आपको। जब अब्दुल कलाम के पास वो दया याचिका नहीं पहुंची और रिटायरमेंट के दिन आ गए, तो अब्दुल कलाम ने पत्र लिखा गृह मंत्रालय को कि आपके पास आई हुई है अफजल गुरु की दया याचिका, आपने मुझे आज तक क्यों नहीं भेजी। ये आधिकारिक चीजें हैं, ये मनगढ़ंत नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुओं के अंदर एक खास बात है, हिंदू ना तो खुद कुछ जानते हैं, केवल अपने नेताओं की, अपने संगठनों की बातें सुनते हैं, और उनके नेता जब कह देते हैं कि जी ये तो धर्मनिरपेक्षता का बड़ा प्रतिमान है,
तो वो उस व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षता का प्रतिमान मानते हुए बाकी सबकी बातों को रद्द कर देते हैं। इसे कहते हैं अज्ञान का अहंकार। व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अहंकार होता है, ये तो बड़ा एक प्रकृति का नियम है। ज्ञान है तो उसका अहंकार होगा, लेकिन हिंदू कौम वो है जिसे अपने अज्ञान का अहंकार है, जो अपने मूर्खतापूर्ण अज्ञान पर अहंकार करती है। कल मैंने अपने फेसबुक पर यह लिखा था कि पाकिस्तान के एटम बम में अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोग बिफर गए, कह रहे हैं जी ये तो चीन ने दिया है पाकिस्तान को एटम बम की तकनीक। अरे मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है, चीन ने तो आज तक किसी देश को एक प्लग बनाने की भी तकनीक नहीं दी। पाकिस्तान को एटम बम बनाने की तकनीक कैसे देगा? वो तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। चीन पाकिस्तान में जितना भी काम कर रहा है उसके बदले पाकिस्तानियों को गुलाम बना रहा है। अगर उन्होंने एटम बम दिया होता पाकिस्तानियों को तो अब तक सारा पाकिस्तान वो गुलाम बना चुके होते। वो तुम्हारी तरह भाईचारा नहीं निभाते इन भाईजानों का। वो अपने लोगों को इनका चारा नहीं बनाएंगे, बल्कि वो इन मांसाहारी राक्षसों को निगल जाएंगे। जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं रहा तो अब्दुल कलाम एक बार अमेरिका गया और अमेरिका में उसकी नंगी करके तलाशी हुई। नंगी करके उसकी तलाशी हुई। भारत में उस समय यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को एक मुसलमान का अपमान बहुत बुरा लगा और उन्होंने आधिकारिक रूप से अमेरिका की सरकार को इसकी आपत्ति दर्ज करवाई। इसकी आपत्ति कि भाई ये हमारा पूर्व राष्ट्रपति है, भारत रत्न है, वैज्ञानिक है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। बहुत जल्दी अमेरिका की सरकार ने 124 फाइलें भारत के विदेश मंत्रालय के सामने रखी। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए ये व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन हमारी फाइलों में ये आतंकवादी पाकिस्तान का सरपरस्त और पाकिस्तान के एटम बम का फादर है। इस बात को टॉप पर बैठे हुए सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन पूरे देश में आपको ये बात कहते हुए मेरे सिवा कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलने वाला। आज के 10 साल बाद जब मेरी बातों का एनालिसिस होगा, मुझे तो आतंकवादी मार देंगे पक्का, क्योंकि भारत के अंदर हिंदुओं की सबसे कट्टर आवाज यति नरसिंहानंद सरस्वती सारी दुनिया के आतंकवादियों के निशाने पर है। मुझे तो मरना ही है, लेकिन तुम जो लोग मुझे गलत बता रहे हो, कभी मेरे तथ्यों की जांच करके देखना। मेरे तथ्यों की जब जांच करके देखोगे तो सब कुछ फट जाएगा, एकदम किल्ली निकल जाएगी। क्योंकि तुमने जिसको आधार बनाकर ये बताया है कि मुसलमान सबसे अच्छे होते हैं, वो भारत के सबसे बड़े जिहादियों में से एक था।